आज की कहानी सुहाग का शव। लेखक मुंशी प्रेमचंद। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में ऊंची पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर, रहस्यमय, संगीतमय, मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की रौम्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गंभीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवरे हुए थे। कलाई पर घड़ी न थी, यहाँ तक कि कोट की जेब में फाउंडेशन भी न था। या वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भी भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई, इसे भी आज ही बैर निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं न जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब सच कहूं जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कतार स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा ना खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगांठ थी। युवक बम्बई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेस मात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित विरजनों को भी न होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया। प्रथानुसार ही उस आंख मिचौने के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती, जब तक निर्दयी पहाड़ियाँ उसे आड़ में ना ले लेती। पर अभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाइयाँ दी। किसके ऐसे भाग्य हैं जिसे बिना मांगे सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर आया। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयाँ मिली थी, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली, किंतु सुभद्रा की उच्च आकांक्षाओं की सीमा न थी। वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, उसकी धोती छाटेगी, उसके पांव दबाएगी और उसको पंखा झलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य ही के प्रति होती है। वह उसको सोने का मंदिर बनवाएगा, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा, पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कोपिन की जगह पीताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं सताती। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलाय जाने का वादा न कर लिया। मेरे माता पिता ने उसे कलंकिनी और ना जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए।
सब तैयारियां हो गई। स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण था। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति को हाथ धुलाने आई थी। इस समय केशव की प्रेम कतार आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा। कह दो प्यारे, मत जाओ, थोड़ा ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो ना काटेंगे। कभी केशव के आने में 1 आध महीना लग जाता था, तब वह विकल हो जाया करती थी। यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने बड़ी कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी ना आएगी। मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है। यही स्मृतियाँ ही मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं, जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा, वह वास्तव में तपस्या है, और तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता। केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आशे में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत करना, नहीं तो मेरा जीना लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उसके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराहट से कहा, देखना विलायती मिसू के जाल में ना फंस जाना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला, अगर तुम्हें यह संदेह है तो लो, मैं न जाऊंगा। सुभद्रा ने उसके गले में बाही डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, मैं तो दिल लगी कर रही थी, बुरा न मानो। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर न देखूं। ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी ना मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर घुली जा रही हो, दाना पीना छोड़ दिया, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। ये फूल जरा भी कुमलाने ना पाए। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगण स्टेशन तक पहुंचने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बाहर देख रहा था, उधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे, उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली बला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर हो। भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैके गई कि वहाँ जी पहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उससे भी बुरी दशा हुई। भाग कर ससुराल चली आई। रोगी करवट बदल कर आराम का अनुभव करता है, वैसे ही। पहले 5-6 महीनों तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र आते तो हैं तो वह प्रसन्न है, कुशल से है, उसके लिए काफी था। प्रतिकूल वह पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसके कुछ सूझता ही ना था। कभी कभी जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया, कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी ना हो। लेकिन 6ठे महीने से पत्रों में भी विलंब होने लगा। कहीं महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हाँ, आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी।
केशव को आंखों से देखती तो रहेगी, वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और न बढ़ाएगी, उनसे कभी बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भर कर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफ़ी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव अब उसका नहीं रहा, वह अब एक दूसरे ही कामनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिन तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हट न छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मैके वाले भी समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल से मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते में खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड में पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका भी उसने कुछ निश्चय न किया था। इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियों की कहीं कमी नहीं है। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ ना लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में जीना लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया कि नहीं भेजेंगे और गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहाँ इस समृद्धि के समय भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठे हैं। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थीं सभी शांत होती जा रही थी। बम्बई बंदर में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही थी, 5-6 स्त्रियां और भी थीं, उसी जहाज में जा रही थी। सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई न मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों के संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गई, 2-3 अपने पतियों के पास चली गई जो यहाँ पहले आ गए थे। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीवन का प्रश्न उसके लिए बहुत कठिन ना रहा। जिन महिलाओं के साथ वह घर आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं, कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घराने से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती थी। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसीलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया है। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले में लिपट जाए और पूछे, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका था। तब से इस वक्त तक उसे मानो नशा छाया हुआ था। वह उनके इतने समीप है, चाहे रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ, उन्हें स्पर्श तक कर सकती है। अब यहाँ उससे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है? कुछ दिनों के बाद संभव है कि वह उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी। धुएं में बिजली की लालटेनें हुरोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी दिखाई दे रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी को कोई चिंता ही नहीं, मानो सभी संपन्न हैं। जब भी ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं। जिस समय जो काम करते हैं जी जान से करते हैं। भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगाते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसने केशव को जाते देखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उसके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो। यदि वह बराबर पत्र लिखते जाते तो वह क्यों आती? लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे, केशव उसका हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज़्यादा सुभद्रा को और कुछ दिखाई न दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किए
और एक क्षण में गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई न देता था, पर वह जिधर गया था उधर ही बड़ी तेजी से लपकी जाती थी। यह युवती कौन है? वह उन लोगों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पांव इतनी तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो, पर इतनी जल्द दोनों कहाँ अदृश्य हो गए। अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं, जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूली बैठी थीं। कदम कदम पर होटल और सेत्रा थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती। पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई, कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, यूं कहाँ तक चली जाऊंगी, कौन जाने किधर गए। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर ही से तो लौटेंगे। यह ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वह पहुंची तो 12 बज गए थे और इतनी देर से चलते गुजरे, एक क्षण भी उसने कहीं पर विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुंची तो गृह स्वामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया, पर खाने की सुधि किसे थी। वह उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया था। 1 बज गया, 2 बजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वह किसी दूसरे मार्ग में चले गए, मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ हो गया। चलो सो जाती हूँ। लेकिन फिर ख्याल आ गया, कहीं आ न रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार हो रही हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला, मुंह कुछ चौड़ा, नाक कुछ चिपटी, कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल सा था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित और इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी का वरदान हो। एक एक अंग से प्रतिभा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की और तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ सिविंग मशीन मौजूद है। सुभद्रा, मैं 2 लड़कियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ, शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई हैं? युवती बोली, नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप भी तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने संकुचाते हुए कहा, वह तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टालती हूँ। मैंने जो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता, पर वहाँ इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुभद्रा, तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूंगी। युवती ने हंसकर कहा, मैं तो चाहती थी कि आप महीनों लगा देती। सुभद्रा, वाह, मैं इस कार्य को करने में विघ्न क्यों डालने लगी। मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। युवती खिलखिलाकर हंसी। कमरे में प्रकाश की लहरें सी उठ गई। बोली, इसके लिए तो पुरस्कार वहाँ देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियाँ कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल में ही आई हो,
तुम्हारे पति भी साथ होंगे? सुभद्रा ने बहाना किया, बोली, अब वह इस समय जर्मनी में है। संगीत उन्हें ना बहुत प्रेम है, संगीत का ही अध्ययन करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम भी संगीत से बड़ा प्रेम है? थोड़ा बहुत। केशव को संगीत से बड़ा प्रेम है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक उठी। युवती ने पूछा, आप चौंक कैसे गई? क्या केशव को जानती हो? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा, नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं? सुभद्रा को ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता? इसलिए उसने यह प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी ज़िंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, भारत सरकार ने उन्हें भेजा है। अभी साल भर भी तो नहीं आया उन्हें आए हुए। तुम देखकर प्रसन्न होंगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। जीवन आदर्श है। मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया, मुझे इसका बड़ा आश्चर्य है। मुझ में न रूप है न लावण्य, यह मेरा सौभाग्य तो है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को कपड़े लेकर आऊँगी। सुभद्रा के मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं, मानो प्राण निकल गए हैं। वह कितनी निसहाय, कितनी दुर्बल है, इसका आज अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं। अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है? उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई थी, मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। हाँ, यह उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसीलिए कि यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दे। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गई। वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सिर धमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहा था। वही केशव अब इतनी जल्द उससे उब बैठा। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी? वह तो उसी को अपना प्राणाधार, अपना जीवन भर, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है। इसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ने ही उनके हृदय पर जीत पाई होगी। हाय, उसने कितनी बार केशव से कहा था, मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन यह उसका दोष नहीं, पर यह इसी यौवन मत वाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियां बंद हो जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी ओठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। जो जो केशव ने इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे। उसका चित्त प्रतिकार के लिए विकल हो जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मालूम होता कि मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे। अगर वह उनके योग्य नहीं थी तो उन्होंने विवाह ही क्यों किया था? विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया? क्यों प्रेम का बीज बोया था? और आज जब वह बीज पल्लवों से लहराने लगा, उसकी जड़ें उसके अंतर स्थल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गई। उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को खींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया, तो वह आज उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा? सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इस भांडाफोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों ना पूछ लिया।
उसे एक पत्र लिखकर केशव की नीचता, स्वार्थपरता और कायरता की कलाई खोल देती, उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी ही, उस समय सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता न था। मन में झुंझलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तांत न कह सुनाया। केशव का पता उसे मालूम था, उस मकान और गली का नंबर तक याद था जहाँ से वह उसे पत्र लिखा करता था। ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा, उसके मन में एक तरंग सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा उतार दे, कहे, तुम इतने भयंकर हिंसक हो, इतने महान धूर्त हो, यह मुझे मालूम न था। तुम यही विद्या सीखने यहाँ आए थे? तुम्हारे पांडित्य का यही फल है? तुम एक अबला को जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हो, यूं छल सकते हो? तुमने क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रह गई है? आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूं? लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है, उसका इतना अपमान किया है, उसके पास वह नहीं जाएगी। वह उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे संदेह था। और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव उससे घृणा करता है तो वह भी केशव से घृणा करेगी। संध्या भी हो गई पर युवती ना आई, बत्तियां भी जली पर उसका पता नहीं। एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई। वह कूदकर बाहर निकल आई। युवती कपड़ों का एक पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखती बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहाँ उन्हें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। वह चाहते हैं मैं भी उनके साथ चलूँ। मुझसे उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता होगी। बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर ही दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े ही पहन लेंगे। और क्या करती, इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है। सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा, आपको धोखा दिया गया है। युवती ने घबराकर पूछा, धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझी, तुम्हारा मतलब क्या है? सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा, केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है। केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया? सब कुछ? कोई भी बात नहीं छिपाया? यही विचार है। उन्होंने एक बात भी नहीं छिपाई। तुम्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई। उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई। अटक अटक कर बोली, हाँ, उसने मुझसे यह बात कही थी। सुभद्रा परास्त हो गई। घृणा सूचक नेत्रों से देखती हुई बोली, यह जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने को तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। फिर तुम ये सब कैसे जानती हो? मेरी एक मित्र मुझसे यह कह रही थी। वो केशव को जानती है। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उससे बातें कर लेती, तो मुझसे यह प्रसन्न न करती। एक नहीं, अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते तो मैं इनकार न करती। उन्हें देखकर मैं अपने को भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह ना करूँ तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जिस समय वह मुझसे बातें करने लगते हैं, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिली जा रही है। मैं उसमें प्रकाश और विकास के प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे जितना हंसे, चाहे जितनी निंदा करे, मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, यह सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी ना मिला। यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ है। वह कोई असाधारण अर्ध शिक्षिता बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसा विद्वान, उदार चेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है?
तुम्हें कल मेरे विवाह में आना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ।